स्टूडेंट्स, कल तक हमने देखा कि किस तरीके से अरुणा बार बार चित्रा को ये कहती है कि जब तेरे पास पैसा है, सामर्थ्य है, तो किसी का कल्याण क्यों नहीं करती, किसी की सेवा क्यों नहीं करती, सहायता क्यों नहीं करती। तो चित्रा यही बोलती है कि भाई वो सारा काम मैंने तेरे लिए छोड़ दिया है। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे। 3 दिन से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। रोज अखबार में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम ही नहीं लेती थी। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया, तेरे इम्तिहान सिर पर हैं, कुछ पढ़ती लिखती है नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है। माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। तो मतलब बारिश का मौसम था और जो अरुणा है वो समाज सेवा में लगी हुई थी और चित्रा उसे बार बार यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि ठीक है, समाज सेवा करो, लेकिन जिस काम के लिए आप हॉस्टल में हो पढ़ाई लिखाई के लिए, तो वो काम पहले करो, क्योंकि एग्ज़ाम सिर पर हैं। तो बाद में पेरेंट्स को ये ना सोचना पड़े कि हमने सारा पैसा बर्बाद किया। तो वो इस तरीके से उसको समझा रही थी। आज शाम को समाज सेवकों का एक दल जा रहा है, प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, मैं भी उनके साथ जा रही हूँ, चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा। और इस पर अरुणा बोली कि मतलब उस पर समाज सेवा की धुन सवार थी। तो उसने बोला कि जहाँ बाढ़ की हालत है उन एरियाज़ में उनके स्वयं सेवक, मतलब जो NGOs हैं, उनका एक दल, एक ग्रुप जा रहा है और उसने कुछ दिनों की छुट्टी भी कॉलेज से ली है, प्रिंसिपल से उसने बात भी कर ली है। तो उसने ऐसा दिखाया जैसे उसने चित्रा की बात को अच्छे से सुना ही नहीं। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफ़ी खस्ता हो गई थी। सूरत ऐसे निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। मतलब है कि भाई वो चली गई वहाँ पर समाज सेवा के लिए, तो नेचुरली जहाँ पे वो गई तो उसने वहाँ पे अपनी केयर नहीं की, बल्कि दूसरों की सेवा में लगी रही। तो उस 15 दिन बाद जब वो लौटी तो उसकी जो शारीरिक स्थिति थी उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा बीमार हो और मतलब उसकी स्थिति बिल्कुल वीक हो गई थी। वो शरीर से बिल्कुल ऐसा लग रहा था बहुत बीमार स्थिति में हो। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। अरुणा नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी, तभी उसकी नज़र चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बना रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देखकर आई थे, वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया। मतलब है कि चित्रा ने भी बिल्कुल उसी सिचुएशन को अपने कैनवस में उतारा जिस सिचुएशन को अरुणा अभी अभी जो बाढ़ वाले इलाके थे, बाढ़ग्रस्त इलाके थे, उनको वहाँ पर जो देख के आई है, बिल्कुल हूबहू वैसे के वैसे ही चित्रा ने अपने कैनवास पे उतारे थे। तो एक तो 15 दिन के वो हालात जो उसने देखे और आकर भी उसने वो 3 जो चित्रा ने बनाए थे उनको देखा, तो उसका मन बड़ा मतलब अजीबोगरीब हो गया, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बहुत खुश हुई। क्यों चित्रा, तेरा जाने का तय हो गया? तो उसने बोला कि तेरा मतलब अब जाने की तेरी तैयारी शुरू हो गई है? हाँ, अगले बुध मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा से बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास उसके स्वर में छलका पड़ रहा था। तो मतलब ये था कि वह बोली, हाँ मेरा तो जाने का तय हो गया है और कुछ ही दिनों में मैं आउट ऑफ इंडिया जाने वाली हूँ। तो उसकी जो बोल रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा खुश है। सच कह रही हूँ तो चली जाएगी चित्रा, सच कह रही है तो चली जाएगी चित्रा। 6 साल के से साथ रहते रहते यह बात तो मैं भूल गई कि कभी अलग भी होना पड़ेगा। तो अब उसको वो कमी सी खल रही थी। मतलब जो साथ में जो रहते हैं, रहते रहते वो अहमियत उस समय पता लग रही थी जब वो बिछड़ने का टाइम था। तो उसने ये बोला कि सच में तू चली जाएगी? 6 साल तेरे साथ रहते रहते ये कभी महसूस ही नहीं हुआ कि एक दिन हमें अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी? उदासी भरे स्वर अरुणा ने पूछा। तो वो बोली कि तेरे चले जाने के बाद मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूँगी? मतलब दोनों एक दूसरे के आदी हो गए थे। लेकिन जो चित्रा थी वो बहुत प्रैक्टिकल थी। उसको ये लग रहा था कि नहीं, मुझे फर्दर अपनी स्टडीज़ और अपने पैशन को पूरा करने के लिए आगे जाना चाहिए। तो वो उस तरीके से
एक्ट कर रही थी। और ये जो थी अरुणा थोड़ी भावुक थी, उसने बोला कि तेरे जाने के बाद मेरा क्या होगा, मैं किस तरीके से रहूँगी। ऐसा लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही हो, मतलब उसे ये लग ही नहीं रहा था वो चित्रा से बात कर रही है, उसे ऐसा लग रहा था कि वो खुद ही से बात कर रही, स्वयं से बात कर रही है। कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था, और दोनों का जो स्नेह था, दोनों दोस्तों का, दोनों सहेलियों का, दोनों मित्रों का जो प्यार था, वो पूरा हॉस्टल जानता था। और दोनों की मित्रता को वो लोग, जितने भी बाकी के लोग थे, वो बड़ी ईर्ष्या, मतलब बहुत ही मतलब बोलते हैं ना कि जलन की दृष्टि से वो लोग देखते थे। तो मैंने यहाँ तक आपको पढ़ाया, आप थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।